आज की मुरली ये है 29/10 और रिवाइश है 27 तो अव्यक्त बाप दादा रिवाइश 27 फरवरी 1996। पिछले संडे में बाबा ने 9 बातों से मुक्त होकर नौरत्न में आने की बात की थी। बाबा ने गारंटी लिया था, अगर दिल सच्ची हो और साथी रहे तो दाल रोटी चलती रहेगी। बाबा खिलाएंगे, 2 सब्जी नहीं खिलाएंगे। बाबा ने कितने 2 बातें बताई थी, साक्षी रहो, ट्रस्टी रहो। गृहस्थियों के लिए, मतलब गृहस्थी में बाबा ने कहा था कि जैसे खिलौना मेल फीमेल बन जाता है, ऐसे कभी ट्रस्टी बन जाते हैं, कभी गृहस्थी बन जाते हैं, ऐसा नहीं। फिर बाबा ने कहा था कि मुरझाइश न हो। अगर बीमारी भी आती है, तन में कोई हलचल आती है, परिवार में कोई बात होती है, तो बाबा ने कहा मुरझाइश न हो, दिल शिकस्त न बनो। अगर होते हैं तो बीमारी ख़त्म तो नहीं होती। अगर कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि बाबा मदद नहीं करते, तो बाबा ने कहा था कि आधी बात नहीं करो, हिम्मत करो। बाबा मदद के लिए तैयार हैं। महारथी पीछे होंगे, आपको पहले मदद करेंगे, लेकिन पूरी बात। नौ बातें याद है। व्यर्थ पर चिंतन, अप्रसन्नता, लगाव, क्रोध। अटेंशन दिया दोबारा। आज की मुरली, सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। जैसे जो सच बोलता है, लोग कहते हैं कि वो क्रोध मतलब अकड़ आ जाती है, और बाबा कह रहे हैं कि चेहरे में दिव्यता, चलन में दिव्यता। तो 3 गुण आ गए, सत्यता, पवित्रता और दिव्यता। अब इन 3 गुणों पर बाबा पूरी मुरली चलाएंगे। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है। जैसे हम देखते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो झूठ नहीं बोलता। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसके अंदर विकार आते जाते हैं। लोभ के बस झूठ बोलेगा, अभिमान के बस झूठ बोलेगा, मोह के बस झूठ बोलेगा। तो प्योरिटी सत्यता के नज़दीक है, मतलब प्योरिटी है तो सच्चाई है, और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती हैं, वह समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। संपूर्ण सत्यता सिर्फ वाणी में नहीं, पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती। तो आपका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज
सदा होता है। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। जैसे जब आप सच बोलते हैं तो आप निश्चिंत रहते हैं, तो आप सहज रहते हैं, एक रस रह सकते हैं। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता। ये तो मोटा रूप है उसका, एक एंगल है उसका। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता। लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना, मैं आत्मा हूँ। देह के लिए क्या कहते हैं? झूठी माया, झूठी काया। तो अपने सत्य स्वरूप को जाना, मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ। ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ, बॉडी के हिसाब से वो सत्य स्वरूप था। बॉडी के हिसाब से वो सत्य स्वरूप था कि मैं बहन हूँ, मैं जो हिंदू हूँ। सत्य स्वरूप पहले स्वस्वरूप और फिर बाप के सत्य परिचय को जाना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिए। भक्ति में क्या कहा कि भगवान अनंत है, उसको नहीं पाया जा सकता, लेकिन बाप का सत्य परिचय जान लिया। पहले अपना सत्य स्वरूप, फिर बाबा का सत्य परिचय। तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। ये चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है? समय क्या हो गया है? जो समय चल रहा है वो कैसा समय चल रहा है? कितना समय चलेगा? हम कैसे उसमें परिवर्तन कर सकते हैं? तो ये चक्र क्या है, इसमें मेरा पार्ट क्या है? तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। आपका पार्ट अच्छा है ना? सबसे अच्छा पार्ट पूरे कल्प में देखिए, सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे। चढ़ती कला का है, परमात्मा के साथ का है, दुआएं पुण्य कमाने का है। लेकिन आपका देव आत्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। वो संपूर्ण है, वो प्योर है, सारे विश्व की, सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पार्ट बजाती हैं, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। और आप देव आत्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र हैं। वैसे वो ऊपर से आती हैं, लेकिन जिस शरीर में प्रवेश करती हैं वो द्वापर की प्रकृति से बना हुआ शरीर है, तो वो इतना सत्व प्रधान नहीं हो सकता। दूसरा, वो यूज किया हुआ शरीर है, उसमें प्रवेश करती हैं। और आप देव आत्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र हैं, जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देव आत्मा का पार्ट याद है? पांडवों को याद है? देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है।
महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती हैं, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से, नेचुरल नहीं। घर छोड़ के जाना पड़ता है, परिवार से दूर रहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। कोई आँखें निकाल देता है, कोई नारी को नहीं देखना पसंद करता है। मन को कंट्रोल करने के लिए बाहर से बहुत मेहनत करनी पड़ी। ना नेचुरल है, ना नेचर रूप में है। ऐसा नहीं कि 20 साल करने के बाद अब नेचर बन गया है। और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है, बिना पुरुषार्थ के, और नेचर भी है, स्वरूप में आ गई है। कोई पुरुषार्थ वहाँ नहीं है। यहाँ का पुरुषार्थ वहाँ नेचुरल हो जाता है, क्योंकि वहाँ अपवित्रता का नाम निशान नहीं, मालूम ही नहीं कि अपवित्रता भी होती है। इसलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझें, लेकिन स्वस्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते, बाप के सत्य परिचय को ही नहीं जानते, तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी। तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। अभी कभी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हों, पवित्रता के शक्तिशाली हों, वो सदा नहीं रहता। फिर से सुने, स्वतः ही अभी कभी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हों, पवित्रता के शक्तिशाली हों, वो सदा नहीं रहता। सदा रहता है कि व्यर्थ भी होता है? तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे? झूठ तो बोला ही नहीं, तो क्यों नहीं सत्य है? अगर कोई ये समझ कर बैठे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती, तो किस कसौटी पर परखा जाए? लेकिन सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता अनुभव हो। ये है उसकी कसौटी, निशानी। सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता अनुभव हो। बोल सच रहे हैं, लेकिन दिव्यता नहीं है। देखते हो ना, कई बार कहेंगे कि मैं सच बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ, कहते हैं ना, मैं सदा सच्ची हूँ। लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है, तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है, तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे कि ये अपने को सिद्ध कर रही हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये सत्य है।
सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में भी कहावत है, सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सत्य को स्वयं सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं तो वो दिव्यता दिखाई नहीं देती है। अंदर जाके देखिए, जो बात हम कह रहे हैं वो सच है, सामने वाला नहीं मान रहा है, तो हम जोश करते हैं, गुस्सा करते हैं या फिर दुखी हो जाते हैं। तो वो सच नहीं मान रहा है, उसके पीछे जो ये हो रहा है उसका कारण क्या है? मतलब हमने सच बोला, सामने वाला नहीं मान रहा है, तो हमको दुख हो रहा है, और हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, तो हमको दुख हो रहा है। तो ये बात तो मुझे पता है कि सत्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्य पराजित नहीं होता, तो मुझे फिर डाउट होने लगता है। निश्चिंतता क्यों नहीं है? चेक करिए, ये साधारणता है। हम ये चाहते हैं ना कि अभी आप मान लीजिए, सत्य तो आएगा तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर मान लो हमारे ऊपर किसी ने आरोप लगाया भी है, तो जब सत्य आएगा आरोप अपने आप खंडित हो जाएगा। तो मुझे धीरज नहीं है, मुझे सहन शक्ति नहीं है, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। तो बाबा कह रहे हैं, अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं तो वो दिव्यता दिखाई नहीं देती। दुखी होंगे तो भी तो दिव्यता नहीं होगी ना। ये साधारणता है जो दुनिया में भी करते हैं, क्रोध से सत्य को मनवाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। और बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना जो सच्चा होगा वो कैसे दिखाई देगा? सच तो नच, सदा खुशी में नाचता रहेगा। जब जिद करके सिद्ध करते तो आप अपना या दूसरे का चेहरा नोट करेंगे तो वो खुशी का नहीं होगा। थोड़ा सोचने का और थोड़ा उदासी का होगा, नाचने का नहीं होगा। मतलब खुशी का, निश्चिंतता का। सच तो बिठो नच, सच्चा खुशी में नाचता है। तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होके चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है। झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती हैं। क्या? सोचो, फिर से सुनो। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है।
उसको झूठ नहीं कहते लेकिन चतुराई कहते हैं। तो चतुराई क्या है? ये तो करना ही पड़ता है, तो वो स्पष्ट बोलते हैं और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं। फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था, ना भावना थी ना भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है। भगवान के घर में तो ऐसा नहीं है, चलना ही पड़ता है। किससे छिपा रहे हैं? अपने आप से भी नहीं छिपा सकते, बाबा से भी नहीं छिपा सकते। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, साकार है ना। निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो कि शिव बाप तो निराकार है, ऊपर मज़े में बैठा है, नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। ऐसे बाबा को कैसे बोलेंगे? लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप में आप सबके साथ ही रहे, स्टूडेंट भी रहे, और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई तो चालाकी से चला। लोगों ने कितना राय दी कि आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना ही है, ये कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया, कितना टेम्पटेशन भी दिया कि अगर आप पवित्रता की बात छोड़ दो तो हम आपको इतनी मदद करेंगे, ये करेंगे। लेकिन बाबा ने सत्य का कहना माना, मतलब जो सदा सत्य है वो क्या कहते हैं। मनुष्य हमें क्या देंगे, भगवान हमें किस लिए कह रहे हैं। मेरी अपनी चीज़ है पवित्रता, ये तो मुझे समझ नहीं थी इसलिए हम ऐसे बन गए। अब समझ होने के बाद भी हम करें तो बाबा चालाकी कर सकते थे कि उनसे कह देते हाँ हाँ मैं ऐसा करूँगा। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सच वाले को सहन करना पड़ता है, वो उसकी कीमत है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, क्योंकि हमने गलती की, हम सामने आपके बोलेंगे, आपकी नज़र में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। मान चाहिए मुझे भूख है तो झूठ बोलेंगे। हार माननी पड़ती है, लेकिन वो हार नहीं है। उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हैं। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरों से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वो नहीं होती। दादियों के चेहरे से देखिए, कलयुग के अंत में इतनी उम्र में जो दिव्यता, जो चमक, जो रूहानियत, जो पवित्रता का आकर्षण कहीं नहीं देखने को मिलता। चाहे प्यादा भी है, नंबरवार तो है ही ना, महारथी भी हैं, नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी हैं, अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी। नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी हैं, अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी हैं, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते हैं। सुनिए, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते, कहते हैं और
कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए। कहते हैं और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो ये संपूर्ण सत्यता नहीं है। जैसे जगदीश भाई कहते थे ना, आँख और कान के बीच में 4 उंगलियों का अंतर है। 4 उंगलियों का फर्क पड़ जाता है, भाव, शैली, भावना, हमारा जो बात करने का इंटेंशन भी शायद। तो जो हम बात कहते हैं लेकिन उसको बाय फोर्स कहते हैं, हम क्या हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसमें भी हमारा भाव बदल जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे ही बोल दिया, बाहर से बोल दिया, ये संपूर्ण सत्यता नहीं है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वो सहन नहीं है। भल बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वो सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। नहीं तो क्या होता कि अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमज़ोर हो जाता है तो उसे असत्य का सहारा जरूर लेना पड़ता है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता है तो वो सहन नहीं है। भल बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वो सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमज़ोर हो जाता है तो उसे असत्य का सहारा जरूर लेना पड़ता है। तो उस समय देखिए, ध्यान से सुनो, उस समय ऐसे लगता है जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती। कितनी सूक्ष्म बात है और कितनी गूढ़ बात है कि हमको लगता है कि कोई हमारी मदद कर दे रहा है, हमने झूठ बोल दिया तो हमें छुट्टी मिल गई, सहारा नहीं है, ठीक हो गया नहीं, सहन शक्ति नहीं, वो अब नेक्स्ट जब आएगा तो मुझे और कमज़ोरी होगी। तो बाहर से ऐसे समझेंगे कि हम बहुत अच्छे चलते हैं, हमारा जो प्रभाव है, हमारी इमेज है या हमारा व्यक्तित्व है दूसरे की नज़र में बहुत अच्छा है, हमको चलने की चतुराई आ गई है, मेरा सब ठीक है, कि जो जैसा है उसके साथ वैसा चल रहे हैं। लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा, इसलिए चतुराई से नहीं चलो। एक दो को देखकर भी कॉपी करते हैं, ये ऐसे चलती है ना तो इसका नाम बहुत अच्छा हो गया है। देख लो कौन कौन दूसरे को देखकर कॉपी करते हैं। ये ऐसे चलती है ना तो इसका नाम बहुत अच्छा हो गया है, ये बहुत आगे हो गई है। और हम सच्चे चलते हैं ना तो हम पीछे के पीछे रह गए हैं। ये तो गड़बड़ है। एक दो को देखकर भी कॉपी करते हैं, ऐसे चलती है ना तो इसका नाम बहुत अच्छा हो गया है, ये बहुत आगे हो गई है। और हम सच्चे चलते हैं ना तो हम पीछे के पीछे रह गए, लेकिन वो पीछे रहना नहीं है, वो आगे बढ़ना है। बाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे है? काम किससे है? साथ किसके हैं? कहा किसने है? आगे कौन बढ़ा रहा है? बाप से या आत्माओं से? काम किससे है? बाप से। तो बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में
आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, क्योंकि प्रभाव है। तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है, भाषण करने वाली लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती। अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है, भाषण करने वाली लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती। जिसको बाप दादा कहते हैं, देखो, जिसको बाप दादा कहते हैं, मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए। हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है, खा के खत्म। तो अल्पकाल के लिए शान, मान, नाम के लिए कॉपी नहीं करो। यहाँ नाम नहीं है, लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम है। इसलिए डायमंड बनना है तो ये सब चेकिंग करो। जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। कहते भी हो ना कि सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं। तो किनारा तो ले लेंगे ना। निर्भय बनो। अगर कहाँ भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियाँ तो थीं, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियाँ रहीं। कोई सब बन के नहीं आए थे देवता, पुरानी दुनिया ही से तो आए थे। तो सिर्फ शरीर ही नहीं लाए थे, संस्कार भी लाए थे। टकराएंगे तो ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियाँ तो थीं, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियाँ रहीं। लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। बच्चों की खिटखिट ब्रह्मा बाप ने नहीं देखी क्या? ब्रह्मा बाप के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रहीं, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए सत्यता की स्वस्थिति ने संपूर्ण बना दिया। कितनी बड़ी बात है। 350 लोग वैरायटी घर से आए, वैरायटी संस्कार लेकर। हम लोग कितने कम में परेशान हो जाते हैं। बच्चों की खिटखिट ब्रह्मा बाप ने नहीं देखी क्या? ब्रह्मा बाप के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रहीं। लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए सत्यता की स्वस्थिति ने संपूर्ण बना दिया। तो आप सबको क्या बनना है? चतुराई तो नहीं है ना? बाबा को बता दें। बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ा चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। जमाना कैसा है, लोग कैसे हैं, ये बोलते हैं।
लेकिन कब तक? चतुराई से चलना पड़ता है, लेकिन कब तक? तो सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो, प्रभाव में नहीं आ जाओ। कई समझते हैं कि हमने महारथियों में भी ऐसे देखा ना, तो फॉलो तो महारथियों को करना है ना। बाबा ने कब परमिशन दी? बाबा ने तो सिर्फ कहा है फॉलो फादर। अभी ब्रह्मा बाबा तो सामने है नहीं। कई समझते हैं कि हमने महारथियों में भी ऐसे देखा ना, तो फॉलो तो महारथियों को करना है ना। अभी ब्रह्मा बाबा तो सामने है नहीं, महारथी हैं, उनको फॉलो किया। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता है, चतुराई से चलता है, तो उस समय महारथी नहीं है। तो उस समय महारथी नहीं है। उस समय ग्रहचारी में है, न कि महारथी है। उस समय ग्रहचारी में है, न कि महारथी है। इसलिए बाप ने क्या स्लोगन दिया? फॉलो फादर या सिस्टर ब्रदर। फॉलो फादर या सिस्टर ब्रदर। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकार बाबा को फॉलो करो। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन वो भी फॉलो फादर करते हैं, तो आपको क्या करना है? फॉलो फादर। पक्का या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है तो ले लो, भविष्य में देखा जाएगा। कई ऐसे भी सोचते हैं, देखो, कई ऐसे भी सोचते हैं कि सतयुग में चाहे कम पद पाएंगे, लेकिन सुखी तो होंगे ही। सतयुग में चाहे कम पद पाएंगे, अगर ऐसे सब काम करेंगे तो पद ऊंचा नहीं मिलेगा। चाहे सतयुग में कम पद पाएंगे, लेकिन सुखी तो होंगे ही, दुख तो होगा ही नहीं, सब प्राप्तियां तो होंगी। चाहे प्रजा की भी प्रजा होगी, तो भी अप्राप्ति तो होगी नहीं। तो अभी तो मजा ले लें, पीछे देखा जाएगा। लेकिन ये अल्पकाल का मजा सजा के भागी बना देगा। सिर्फ पद की कमी नहीं है, लेकिन जो विकर्म हो रहा है उसकी सजा भी तो है। कर्म और वो पद के बीच में हिसाब किताब भी तो है। विकर्म करने से जो पाप बनता है उसका क्या है? वो पद से थोड़ी कटेगा। पद से तो हमारी जो पावर है उससे पद मिलता है, लेकिन जो विकर्म बीच में हो गया है तो वो मंजूर है। सजा खाएंगे थोड़ी, वो भी मजा ले लो। चाहे प्रजा की प्रजा होगी तो अप्राप्ति तो होगी नहीं, तो अभी मजा ले लें, पीछे देखा जाएगा। लेकिन ये अल्पकाल का मजा सजा के भागी बना देगा, तो मंजूर है। सजा खाएंगे थोड़ी, वो भी मजा ले लो। नहीं, तो तीनों बातें याद रखो। कौन सी तीन बातें? पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना। संकल्प करना, वही दिव्यता है। जो हम देखते हैं, उस देखने के पीछे जो भाव है, उस भाव के आधार से उस कर्म को नाम दिया जाता है।
तो हमारे देखने के पीछे पवित्रता है, रूहानियत है, प्रेम है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो कि कोई भी विकार के वश कर्म करना ये पाप है, ऐसे समझाते हो ना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। तो सत्यता का महत्व जाना। फिर बाबा ने ड्रिल कराई, सत्य स्वरूप में सत्य पिता के साथ यथार्थ रूप से बातें करना, याद करना, कनेक्ट होना। एक सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो? बाबा ने पूछा। एक सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो? क्यों? संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूँ, तो कितना टाइम लगा? संकल्प करो मैं अशरीरी आत्मा हूँ। सेकंड लगा ना? तो सेकंड में अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे, ये ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। करने तो आती है ना? तो अभी सब एक सेकंड में सब बोलकर एकदम अशरीरी बन जाओ। फिर बाप दादा ने 5 मिनट ड्रिल कराई, सेकंड में अशरीरी हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाले, सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सतयुग अर्थात सत्यता की शक्ति से वाइब्रेशन फैलाने वाले, सदा हर समय मन, वाणी, कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यास वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। क्या मुरली? इस ड्रिल को दिन में जितना बार ज़्यादा कर सको उतना करते रहना। तो सारा दिन बीच बीच में सेकंड में शरीरी एकदम न्यारे, चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट, 2 मिनट का टाइम ना भी हो, 1 मिनट, आधा मिनट ये अभ्यास करने से लास्ट समय शरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। बन सकते हैं। अभी सभी अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते करते टाइम पूरा हो गया। अशरीरी होने में समय नहीं लगता, पर कंसंट्रेट हो जाएं, सेकंड में बन सकते हो। बहुत काम है फिर भी बन सकते हो। अभ्यास होगा तो कर्म करने के टाइम भी बन सकते हैं। अभ्यास नहीं करेंगे तो नहीं होता। मुश्किल नहीं है। यूएन में बहुत भाग दौड़ कर रही हो और अशरीरी बनने की कोशिश करो, होगा? अगर ये अभ्यास समय प्रति समय करेंगे तो ऐसे ही नेचुरल हो जाएगा
जैसे शरीर भान में आना, मेहनत करते हो क्या? बिल्कुल नहीं। रात में भी स्वप्न शरीर का ही आता है। जगदीश्वर जी कहते थे कि किसी को आत्मा का साक्षात ये स्वप्न आता है क्या? शरीर का ही आता है, नेचुरल हो गया है। मेहनत करते हो क्या? मैं फलानी हूँ, ये मेहनत करते हो? नेचुरल है तो ये भी नेचुरल हो जाएगा। जब चाहो अशरीरी बनो, जब चाहो शरीर में आओ। अच्छा काम है, आओ इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा कुछ दिन पहले नहीं कह रहे थे कि जैसे बाबा को रथ नहीं है तो बाबा रथ उधार लेते हैं, ऐसे आप भी ये प्रैक्टिस करो। शरीर में आने की, कर्म किया, चले गए। जब चाहो अशरीरी बनो, जब चाहो शरीर में आओ। अच्छा काम है, आओ इस शरीर में आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ वो नहीं भूले। आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को अलग समझते हो ना। कई बार बहुत सारे वर्कर्स को आप गाइड कर रहे हैं, आप अलग बैठे हैं, उनको बता रहे हैं। वैसे शरीर से काम कराते हुए भी कराने वाली मैं अलग हूँ। ये प्रैक्टिस करो तो कभी भी बॉडी कॉन्शियस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे। समझा? वरदान। स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं, उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। लैला मजनू को नहीं दिखाते कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। तो हम तो स्नेह के सागर में समाये हुए। जो सदा स्नेह के सागर में समाये हुए रहते हैं, उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं ये तो खोए हुए रहते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं ये तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। खोए हुए नहीं रहते, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं। मेरा मेरा सब खत्म। अनेक मेरा मैला बना देता है। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं, मेरा मेरा सब खत्म, अनेक मेरा मैला बना देता है। एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता है और आत्मा पवित्र बन जाती है। एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता है और आत्मा पवित्र बन जाती है। तो स्नेह के सागर में समाये रहेंगे तो दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं। समाये होने के कारण सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं। मेरा मेरा सब खत्म। अनेक मेरा मैला बना देता है। एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता है और आत्मा पवित्र बन जाती है।
स्नेह में डूबे रहें, आत्मा पवित्र बन जाएगी। स्लोगन: बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। ये थे बाबा के आज सत्यता, पवित्रता और दिव्यता के महावाक्य। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। बाबा ने कहा कि पवित्रता नहीं है तो सत्यता सदा नहीं रह सकती। फाउंडेशन है पवित्रता। सिर्फ सच बोलना सत्यता नहीं है, सच करना, सत्य स्वरूप को जाना, सत्य स्वरूप को याद करना, सत्य समय को जानना, समय का सत्य भी जानना, अपने पार्ट को भी जानना। बाबा ने कहा नेचुरल नहीं है और नेचर नहीं है। जो भी कोई भी आत्मा आती है तो पवित्रता उसकी नेचुरल नहीं है और नेचर नहीं है। दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझे, लेकिन सत्य स्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते, सत्य बाप के परिचय को ही नहीं जानते, तो उनको संपूर्ण सत्य नहीं कहेंगे। अगर कोई ये समझ कर बैठे कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती, लेकिन सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता। बोल सच रहे लेकिन दिव्यता नहीं। देखते हो ना, कई बार कहेंगे मैं सच बोलती हूँ, मैं सदा सच्ची हूँ लेकिन बाबा ने कहा अगर सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं तो दिव्यता नहीं दिखाई देती। एक स्लोगन, सच तो नच। अगर सिद्ध करते हैं तो चेहरा नोट करो, खुशी का नहीं होगा। बाबा ने कितना एक्सरे निकाल दिया। कहा आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है। दुनिया वाले कहते हैं झूठ बोलना ही पड़ेगा, लेकिन कई समय पर कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती हैं क्या कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। उसको झूठ नहीं कहते लेकिन चतुराई कहते हैं। चतुराई क्या है? ये तो करना ही पड़ता है, तो वो स्पष्ट बोलते हैं और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं। फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था, ना भावना थी, ना भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप को देखा, मतलब देखिए ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप में रहे, आप सबके साथ ही रहे, स्टूडेंट भी रहे, और सत्यता और पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, तो चालाकी से चला। लोगों ने कितना राय दी कि आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना है, ये कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो, लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वो हार नहीं है। बाबा ने कहा कि बाहर से लगता है हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में सहन शक्ति जमा होती, ये बहुत अच्छी बात है। फिर कहा कि एक दो को कॉपी करते हैं, कहते हैं ये ऐसे चलती है तो इनका नाम बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत आगे हो गई है, और हम सच्चे चलते हैं तो हम तो पीछे के पीछे रह गए। ऐसा सोचते हैं कई लोग। बाबा ने कहा काम इतना अच्छा बाबा ने सुनाया, ये बहुत आगे हो गई और हम सच्चे चलते हैं, हम पीछे के पीछे रह गए। लेकिन वो पीछे रहना नहीं है, वो आगे बढ़ना है। बाप के आगे आगे बढ़ते और दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे है? बाप से कि आत्माओं से? बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है, भाषण करने वाली लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती। सत्यता की शक्ति, दिव्यता को धारण करो, निर्भय बनो। कहाँ सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। कितना अच्छा, ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियाँ तो थी, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियाँ रहीं, लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए।
बच्चों की खिटखिट ब्रह्मा बाप ने नहीं देखी क्या? दिल को राहत मिलती है। अगर ऐसा है तो बाबा के जीवन को आगे रखना है। बाबा ने कहा चतुराई तो नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा चतुराई से तो चलना पड़ता है, लेकिन कब तक? सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो, प्रभाव में नहीं आ जाओ। बाबा ने कहा कि महारथी अगर ऐसा करता है तो महारथी नहीं, ग्रहचारी है। अव्यक्त इशारा मुरली क्या है? हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। अव्यक्त इशारा नंबर 29। इस ब्राह्मण जीवन में जो समय को सफल करते हैं, उस समय की सफलता के फलस्वरूप राज्य भाग्य का फुल समय राज्य अधिकारी बनते हैं। जो श्वास सफल करते हैं वो अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हैं। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, मतलब हार्ट फेल नहीं होगा। श्वास सफल करो। श्वास भाई साहब ने अपनी गाड़ी पे नहीं लिखा था ना, भगवान को दिल दे दो तो कभी क्या लिखा था? दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। आज का पुरुषार्थ है, मैं पवित्र आत्मा हूँ। अव्यक्त वाणी लास्ट संडे और सेल्फ चेकिंग में चलन व चेहरे में दिव्यता है। सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति धारण की है। निर्भय हैं, चतुराई तो नहीं करते। ट्रैफिक कंट्रोल, सेकंड में अशरीरी होकर न्यारे प्यारे होने का अभ्यास करना है। और कर्मयुग के समय आज की मुरली से सत्यता या ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखकर कर्म करना है। और चिंतन आज की मुरली को ठीक से पढ़ना है, फिर अपने लिए होमवर्क निकालना है। बाबा ने कैसे हमारा एक्सरे निकाला है। और स्नेह के सागर में समाकर सबको पवित्रता की सकाश देनी है। क्या मुरली है? सत्यता, मैं सच बोलती हूँ, सच बोलती हूँ, सच बोलती हूँ। सिर्फ नहीं, चेहरे से चलन से दिव्यता भी दिखाई दे। साधारण संकल्प नहीं, साधारण बोलने। ओम शांति। Oh